नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है बदरपुर विधानसभा में, राज मॉडर्न स्कूल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और लाइन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि करीब करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि सुबह से ही लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं अपना काम छोड़ करके वोट डालने के लिए। मैंने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। और अगर आप अभी भी घर में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि गर्मी बहुत है, धूप लगेगी, हम बीमार हो जाएंगे, गर्मी होगी, वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो कैसे वोट डालने जाए, तो मैं ये कहूंगी कि आप ये सब भूल जाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में केवल एक बार आता है। ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश के सभी पर्वों से सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। अगर आज आपने वोट नहीं डाला तो अगले 5 साल तक आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये कह सके कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है, ये सरकार हमारी पूर्ति नहीं कर रही है, इस सरकार को बदल देना चाहिए। तो अगर आप ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, तो आज आइए, वोट कीजिए और उसके बाद ये चयन कीजिए कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन आपके लिए अच्छा काम कर सकता है और कौन सा नेता इस देश के लिए बेहतर साबित होगा। खैर, इस वक्त लोग काफी ज्यादा लाइन में लगे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, किस मुद्दे पर वो लोग वोट डाल रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे इस बार, क्या मुद्दा रहेगा। सरकार बढ़िया काम करे, इसलिए बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? बदलाव का यही रहेगा, तो बढ़िया काम करेंगे तो यही रहेंगे तो बढ़िया काम करेंगे। आप लोग बदलाव चाहते हैं? कोई और मुद्दा सही है। मुद्दा है कोई इस बार, किस मुद्दे पर दे रहे बीजेपी को? मुद्दा कोई नहीं है, ऐसे ही विकास हो रहा था, मुद्दा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप बताएं, सही है बीजेपी की सरकार। मुद्दा क्या है? बीजेपी को अगर आप समर्थन करें तो मुद्दा क्या है? विकास मुद्दे पे कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर आप बताएं। मोदी को आना चाहिए, बस यही चाहते हैं। अच्छा, कोई मुद्दा है आपके पास वोट डालने का? नहीं, बस ऐसे ही बस वोट डाल रहे हैं। विकास विकास। अच्छा, आप लोग बताएं। देश विकसित दिशा में जा रहा है, इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, ये सब ये विकसित देश की निशानी है क्या? नो, ये तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ होगा। लग रहा है आने वाले 5 सालों में देश बदल जाएगा। 5 सालों में तो कुछ हुआ नहीं है, पहले 70 सालों में क्या हुआ था। थोड़ा टाइम तो लगेगा, 5 सालों में नहीं कुछ नहीं होता। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा पर भरोसा है आपको? पूरा मौजूदा सरकार पर भरोसा है या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। एक तो हर कास्ट के नीचे महंगाई इतनी दर पे जा चुकी है कि लोअर कास्ट वाले बहुत नीचे हो चुके हैं और उन्हें महंगाई के बारे में इस चीज के लिए बोलना चाहिए। महंगाई बहुत है, बस यही चाहते हैं। देखिए कि काफी लोग, इस वक्त आपको दिखा दूं, काफी लोग अंदर से निकले हैं जो वोट डाल करके निकले हैं। अब आप लोग ये बताएं, सुबह कितने बजे से खड़े हैं? अभी खड़े हैं 7 बजे से। 7 बजे से खड़े हैं, काफी लंबी लाइन हो गई है। गर्मी भी हो रही है, धूप भी हो रही है, परेशानी हो रही होगी, फिर भी वोट डालने आए हैं। जो लोग घर में बैठे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी डालने आए वोट। और आए, मुद्दा है कोई? नहीं, मुद्दा कोई नहीं, बस वोट डालना है तो डाल रहे हैं। डालना है, बीजेपी को डालना है। बदलाव का हो रहा, कुछ नहीं हो रहा जी। बदलाव का है ये वोट दो। गरीब आदमी चाहते बदलाव? गरीब आदमी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, न थाने हो चौकी हो, कोई नहीं सुनता। ये वोट डाल रहे हैं, बस डाल रहे हैं। हाँ। हमारा अधिकार है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या करें फिर? नहीं तो वोट ना डालेंगे तो वो नाम कट जाएगा लिस्ट में। आप बताएं, वोट डालकर आ चुके हैं? वोट डाल के आ चुके हैं। जरा दिखा दीजिए कैमरे पर, आपने वोट डाला है। जो लोग घर में बैठे उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि वोट डालना जरूरी है, 5 साल में 5 मिनट का टाइम जरूर निकालें। बदलाव के लिए वोट डाला है या पुराने मुद्दों पर वोट डाला है? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए वोट डाला है। आपने वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला है। आपने डाल दिया माँ? डाल दिए। बदलाव के लिए वोट डाला है या फिर बस जो सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं? हम भी डाल रहे हैं मुझे। अच्छा, ऐसा ही कुछ है। क्या करोगे? जिसका कुछ नाम नहीं आया? नाम नहीं आया। कहाँ है? आपने वहाँ पर्ची चेक करवाई काउंटर पे? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया, पर्ची नहीं मिली। नहीं। हो सकता है आपका किसी और काउंटर पे हो, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के चेक करते अब इतना टाइम होता है तो ढूंढ में हेल्प ले लीजिए। 4 बंदे से हेल्प लिया, कोई कार्य नहीं है। आपने वोट डाल दिया? और डाल दिया जी। एक बार जरा कैमरे पर दिखा दीजिए कि आपने वोट किया है, उंगली दिखा दीजिए अपनी। जो लोग घर में बैठे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो लोग भी आकर यहाँ वोट डाले। बदलाव के लिए वोट डाला है या फिर नहीं, विकास के लिए डाला हमने। विकास के लिए डाला है, यानी कि मौजूदा सरकार जो है वो उसका भरोसा कौन है, क्या है, अब तो विकास के लिए। हाँ बिल्कुल है, है। चलिए, अच्छी बात है। और भी लोग हैं यहाँ लाइन में, उनसे पूछ लेते हैं। आप लोग बताएं, कोई मुद्दा या बदलाव? मुद्दा बदलाव, देश विकसित भारत आगे बढ़ रहा है तो उसी के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं। मोदी जो है, इस गवर्नमेंट में जो है देश सुरक्षित हाथों में है
देश का नाम हो रखा है, इसीलिए हम वोट डाल रहे हैं। और क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इतनी गर्मी हो रही है, लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, कुछ लोग ये सोचकर भी नहीं आ रहे हैं कि बहुत गर्मी है, हम बीमार हो जाएंगे, धूप लगेगी, परेशान हो जाएंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, वोट तो डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए, बिल्कुल वोट डालना चाहिए। आप बताएं, युवा है, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, या पुराने मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? बदलाव के लिए डाल रहे हैं। बदलाव के लिए डाल रहे हैं। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ, बेरोजगारी हो रही है ज्यादा? सब कुछ ये क्या नहीं हो रहा जी, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ ही हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो बदलाव के बाद क्या लगता है, सरकार बदलने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? देखो, दूसरे को भी मौका देगा, देखो मौका देना चाहिए सबको, जैसे उनको मौका दिया इतने टाइम से, अब किसी और को दो। आप लोग बताएं। भरोसे नहीं रह सकते ना। अच्छा, आप बताएं। रोड आप देख ही रहे हो, चल रहे हो कैसे रोड मिल रहे हैं पहले और आज के टाइम में। तो मुद्दे तो हमेशा रहेंगे, मुद्दे तो खत्म होंगे नहीं, नए नए मुद्दे आते रहेंगे, तो हम तो उसी पे वोट डाल रहे हैं जी। मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? हम तो विकास के लिए डाल रहे हैं। विकास के लिए डाल रहे हैं, मतलब मौजूदा सरकार से ही संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है हम तो। क्या लग रहा है, ये बेरोजगारी, महंगाई, विकास की ओर जा रहा है क्या हमारा देश? मैडम जी, हम सरकारी नौकर हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोग? सरकारी नौकर, इनको कुछ नहीं कहना। जो लोग सरकारी नौकर नहीं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, वो क्या करेंगे? क्या रोड पे घूमेंगे और क्या करेंगे? विकास, बदलाव, या फिर पुराने जो मुद्दे हैं उन पर वोट डाल रहे हैं? विकास और बदलाव, ये दो मुद्दा ऐसा है। प्लस एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा जो है सुधारना चाहिए। अच्छा। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, वो नौकरी मिलनी चाहिए, ये मुद्दा है हमारा। चलिए, और लोगों से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। आप बताएं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? अभी डाल तो दे वोट पहले। अच्छा, बदलाव के लिए डाल रहे हैं, विकास के लिए डाल रहे, बदलाव के लिए डाल रहे हैं। आप? विकास की मुद्दा उद्दा छोड़िए, पहले इलेक्शन कमीशन ने बोलिए टेंट उनका व्यवस्था करेगा, पब्लिक मर रहा है। देखिए कि पब्लिक की पानी की व्यवस्था ना कुछ ये है। भी शिकायत है कि ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना टेंट लगा है, धूप हो रही है, सुबह सुबह दोपहर वाली धूप हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और न जाने अब कितनी देर तक वोट डलेगा, शाम तक वोट डलेगा, और शाम तक इन पब्लिक का क्या हाल होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, लगातार 45-46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है दिल्ली का, और ऐसे में भी लोग सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए वोट डालने के लिए, इनको काफी परेशानी हो रही है। ये व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त नहीं है। और अंदर क्या, अगर मैं आपको हाल बताऊं, अंदर मैंने यहीं पर वोटिंग की है, तो मैं आपको बता दूं कि अंदर भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना किसी तरह की कोई टेबल फैन की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। जो लोग 1-1, 2-2 घंटे यहाँ लाइन में लगने के बाद वोट डालेंगे, उनके लिए 1 गिलास पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये है लोकसभा चुनाव, जिसे महापर्व कहा जा रहा है देश का, उसकी व्यवस्था। अगर दूसरे चुनावों की बात करो तो शायद पिछली बार जब दिल्ली एमसीडी का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन की व्यवस्था इससे कई ज्यादा बेहतर थी। आप लोग बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी देर से धूप में खड़े हैं, परेशानी हो रही है क्या? कोई परेशानी नहीं है, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान जरूरी है, लेकिन परेशानी है, पानी वानी का व्यवस्था तो जरूरी होना चाहिए। पहले मतदान फिर जलपान, अगर यहीं खड़े खड़े 2 घंटे बेहोश हो गए तब कैसा मतदान, फिर कैसे होगा? और क्या मैडम, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है, हमें गर्मी लग रही है, वोट डालने यहाँ पे फायदा क्या है इतनी गर्मी में, बताओ। बस पानी की सुविधा होती, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। धूप में खर्च चल जाएगा, पानी चाहिए था मेन जरूर। पानी चाहिए पीने के लिए, कम से कम पानी चाहिए ना पीने के लिए। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से? ये व्यवस्था, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं यहाँ पे। होना चाहिए व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं क्या? बदलाव नहीं, विकास हो रहा है, इसलिए कोई बदलाव जरूरी है। डाल रहे हैं। आप बताएं, आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? सब बढ़िया ही है, जो है सब सही है। वोटिंग कम होने का एक कारण ये भी होता है। अच्छा, देखिए एक और बात निकल के आई है कि वोटिंग कम होने का कारण ये भी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग यहाँ पर कम आएंगे क्योंकि व्यवस्थाएं कम है। अगर यहीं पर टेंट लगा होता, जगह जगह टेबल फैन लगे होते, पीने का पानी होता, भले ही वो गर्म पानी होता, तो शायद यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा होती। महिलाओं की लाइन आप देख रहे होंगे, दिखाई भी नहीं दे रही है, बहुत कम है। कुछ महिलाएं अंदर जाती हैं, कुछ नहीं भी जाती है। महिलाएं अक्सर इसी वजह से वोट डालने नहीं निकलती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी और उनको ज्यादा परेशानी होती है। मेरी वाइफ तो 1 घंटे पहले डाल के चली गई है, मैं 1.5 घंटे से लाइन में लगा हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया है। 1.5 घंटे धूप में खड़े होने के बाद प्यास भी लगती है, धूप भी लगती है, लोगों को परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का जो व्यवस्था है उसको? हम थोड़ा सा तो सुधार करना चाहिए, बट ठीक है, देश के लिए इतना तो हम भी कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का वो चुनाव है, कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही लेंगे। क्या लगता है अभी जिस तरीके से हम परेशानी झेल रहे हैं वोट डालने के लिए, 5 साल तक सरकार हमारे लिए उसी तरीके से परेशानी झेलेगी, काम करेगी? हम पिछले 10 साल से तो कर ही रही है, सारी चीजें नहीं सुधरी है। जैसे महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, जैसे बीजेपी के MP है या कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना है, उनके ऊपर केस हुए सारे, वो देश के बाहर चले गए हैं। उनका सपोर्ट किया प्रधानमंत्री ने?
हाँ, फिर भी उनका सपोर्ट एक तरह से सारी पार्टियों ने किया उनका। हाँ। सब एक तरह से मिले हुए हैं। वो बाहर भी चले गए हैं देश के, अभी तक बाहर से अंदर नहीं आए हैं। या कुलदीप सेंगर है या ब्रजभूषण है, तो वो एक मुद्दा है जो सुधरना चाहिए। जो महिला सुरक्षा है वो अभी भी है कि बीजेपी एमपी पे अगर केस होता है, बट बाकी सब विकास तो चल ही रहा है। रोड बन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विकास चल रहा है। पहले जितना कांग्रेस के समय घोटाला हो जाता था पता भी नहीं चलता था, अब वो तो कम है ही। घोटाला इतना तो नहीं हो रहा है, देश के लिए ही पैसा लग रहा है। चलिए आप लोग बताएं। हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अंदर देखो जाके अंदर, बुजुर्ग आदमी हो, लेडीज आदमी हो, कोई भी हो, पंखा नहीं है, कोई साधन नहीं है, इतनी गर्मी है यहाँ बैठे धूप में। यहाँ उससे ज्यादा अंदर क्या करोगे? वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। बदलाव के लिए डाला, विकास के लिए डाले? हाँ, मर्जी के लिए डाल दिया, अब डाल दिया बस। आप बताएं क्या कहना चाहिए? किस बारे में? विकास, मैडम 4 बार सरकार बदल चुका हूँ मैं। 20 साल पहले का वोटर हूँ मैं। अब की बार फिर बदले देखो, क्योंकि बेरोजगारी, युवाओं का भी नौकरियां नहीं मिल रही। देखो युवा कुछ कर अभी घर में नौकरियां नहीं मिलेंगी, साथ में करप्शन भरोसा तो किया था पिछली सरकार पर। सबसे ज्यादा। सरकार तो सेम ही है, कोई बदलाव नहीं है। पिछले 10 सालों से देख कोई विकास नहीं है। महिला सुरक्षा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। बदलाव करेंगे क्या? देखते हैं। आप बताएं। भाई बताएंगे हमारे। विकास या बदलाव, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? दोनों चीजों पे। दोनों चीजों पे। आप बताएं अंकल जी, कितनी देर से खड़े हैं लाइन में? आपको आगे जाने नहीं दे रहे क्या? जा ही नहीं रहे, मैं धक्का मार के भेज रहा हूँ तब भी नहीं जा रहे। तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता दूं, कह तो नहीं कि एम्बुलेंस है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था मुझे नजर नहीं आ रही है कि बुजुर्गों को अगर किसी को परेशानी है तो उन्हें ले जाया जा सके आसानी से, या कोई महिला प्रेग्नेंट है वो खड़े खड़े परेशान हो जाए तो उनके लिए कोई चेयर की व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था मुझे यहाँ नजर नहीं आई है। इवन जो लोग बीमार है या जो बूढ़े लोग हैं उन तक के लिए पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आप लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, बदलाव के लिए डाल रहे हैं? मैम किसी के भी डाले कोई तो पूछे सही। यहाँ पे अभी जो यहाँ की व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहेंगे? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक है। कितनी देर से खड़े लाएंगे? मेरे को हो गया 15 मिनट। 15 मिनट हो गए। 15 मिनट आप यहाँ तक पहुँचे, अभी और लगेगा आधा पौना घंटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देर तो होगी। हाँ। अब उस देर के लिए हम अपना वोट छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वोट छोड़ के जाने की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कुछ व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। जो है वो ठीक है, ठीक है। पानी, हाँ, वो क्या करेंगे अपने घर से लिए क्या कह रहे हैं? पानी का कम से कम व्यवस्था तो होनी चाहिए ना मैम जी। आप पानी की तो व्यवस्था होना ही होना चाहिए। एटलीस्ट पानी यहाँ पर होना चाहिए कि बुजुर्ग भी लाइन में लगे हुए। आप लोग आगे जाके ट्राई नहीं करें कि आपको डायरेक्टली जाने दे? ना, अभी तो ट्राई नहीं किया। एक बार जाके ट्राई कीजिए ना, क्या पता आपको आगे ऐसे ही जाने दे। जाके देखिए एक बार, आप एक बार ट्राई कर लीजिए ना। बुजुर्गों को तो एटलीस्ट जाने दे सकते हैं ना, आप लोगों को ज्यादा परेशानी होगी यहाँ पे। अब हम नहीं जा रहे हैं कि आधार कार्ड में अभी 60 साल पूरा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, 60 साल ना हुआ हो, पर बुजुर्ग तो है ना। आप एक बार जा करके देख लीजिए, क्या पता आपको अंदर जाने दे। ठीक है, जा रहा हूँ आपके कहने के। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता जाने दे आपको। आपके लिए बता, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं? विकास के लिए, बदलाव के लिए? आगे से ट्राई कीजिए एक बार, आप भी तो बुजुर्ग ही हैं। बुजुर्ग लोग लाइन में कब तक खड़े रहेंगे? इतना पोलिंग बूथ इतना स्लो हो रहा है, इतना कहाँ से कहाँ तक कितनी लंबी लाइन। बहुत भीड़ है। तो अधिकारी बढ़ाने चाहिए ना उनको, पोलिंग बूथ के हिसाब से। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से पोलिंग बूथ भी बढ़ाने चाहिए। लेकिन शिकायतें काफी नजर निकल कर आ रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी बात निकल कर नहीं आ रही। आप बताएं, विकास या बदलाव? विकास। विकास के मुद्दे पे वोट डलेगा। कौन से मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं, विकास या बदलाव के? विकास तो अंधा हो गया। अंधा हो गया कैसे? बहुत अंधा हो गया। हाँ 10 साल में तो विकास से बदलाव तो होना चाहिए। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? क्या सुविधा कर रखी है? हम बड़े बूढ़े पैदल आए, क्या सुविधा है? लाइन से जाने दे रहे हैं। बुजुर्गों को भी ऐसे ही है, कोई बैठने के लिए। हाँ, वोट डाल दी। कैमरे पे वोट डाला है आपने? डाला है, ये रही। चलिए, इन्होंने तो वोट डाल दिया, आप भी निकलिए, आप भी वोट डालिए। लाइन काफी लंबी है, काफी दूर तक है और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गर्मी से सबका बुरा हाल हो रखा है। और लाइन में आपको बता दूं काफी लंबी है, जहां तक मैं जा रही हूँ लाइन वहां तक है। आप रोड पर भीड़ देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी इंतजार में है कि लाइन थोड़ी कम हो, थोड़ा सा मौसम बदले तो हम वोट डालने जाए। लगातार देखिए कि पीछे तक, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको पीछे तक जरा दिखाएं कि लाइन कितनी लंबी है। इतनी लंबी है कि शायद हम आपको पीछे तक जाकर दिखा भी ना पाए, क्योंकि आधा पौना किलोमीटर ये लंबी लाइन हो चुकी है। अंदर भी काफी दूर तक लाइन लगी हुई। बताइए क्या कहना है? इतनी
इतने कभी लगा नहीं, आज तक इतनी लाइन लगी कभी नहीं लगा 7 साल से। बताओ अब इतने स्लो कैसे वोटिंग हो रहा है, बताइए। इतना कब से खड़े लाइन में? हाँ जी, अभी खड़े 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए। व्यवस्थाएं ठीक लग रही है आपको यहाँ की? 15-20 ठीक है। इतनी गर्मी में आप लोग खड़े हैं, व्यवस्थाएं ठीक लग रही है? ठीक है। किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? विकास या बदलाव? विकास या बदलाव, किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? विकास या बदलाव, किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? विकास तो होता ही नहीं मैम यहाँ। नहीं होता विकास? विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हो रहा क्या? बदलाव के लिए वोट डालेंगे? हो रहा है। विकास या बदलाव, किस मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं? बदलाव। बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। देखिए कि लगातार जो है लाइन बढ़ती जा रही है। जी बताएं क्या कह रहे हैं? बीजेपी जीत रही है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। ट्रैफिक हो रहा है, आप गाड़ी आगे निकालिए। लगातार जो है लाइन बढ़ती जा रही है और लोग यहाँ पर जुटते जा रहे हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अधिकारियों के लिए बस छोटा सा टेंट लगाया गया है। यहाँ पर जो लोग 2-2 घंटे तक खड़े रहेंगे उनके लिए कोई ना टेंट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह के कोई फैन की व्यवस्था है, ना किसी तरह की कोई व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। दिल्ली बदरपुर विधानसभा के क्षेत्र के राज मॉडर्न पब्लिक स्कूल पर हम लोग मौजूद हैं। आपको लगातार जगह जगह अलग अलग बूथ की कवरेज दिखाएंगे। हमारे चैनल पे लगातार बने रहिएगा। कैमरामैन निखिल के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार दिल्ली।